कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तनातनी को अब राजभर ने मुद्दा बना लिया है। सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के बीच राजभर ने अखिलेश यादव को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दे दिया है और कहा है कि मध्य प्रदेश का परिणाम इसका उदाहरण है, जिस पर अब शिवपाल यादव ने भी चुटकी ली है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, तो शिवपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये मंत्री नहीं बनने की बौखलाहट है। जब राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ती है, तो शिवपाल यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि राजभर को मंत्री नहीं सीधे मुख्यमंत्री ही बना दो। राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने बी टीम वाली बात कबूली है, तो शिवपाल ने कहा कि गठबंधन एकजुट है और सब साथ साथ चुनाव लड़ेंगे। और इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों पर छिड़ी जंग को अब ओम प्रकाश राजभर ने नया रंग दे दिया है। राजभर ने कांग्रेस का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम करार दिया और कह दिया इसका उदाहरण मध्य प्रदेश का चुनावी परिणाम सामने है। कांग्रेस को कहे तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश जी ने वहां 77 सीट पर लड़ करके मदद किया। रामगोपाल जी जो बयान दे रहे हैं, उस बयान का क्या अर्थ है? राजभर जब भी बोलते हैं अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हैं और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन जब इसकी खबर शिवपाल यादव को लगी तो उन्होंने राजभर को मंत्री बनने के ख्वाब याद दिलाने लगे और सपा को बीजेपी की बी टीम बताने पर चुटकी भी ली। कांग्रेस को कहे तो कांग्रेस ने क्या कहा कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मध्य प्रदेश उसका उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अखिलेश जी ने वहां 77 सीट पर लड़ करके मदद किया। रामगोपाल जी जो बयान दे रहे हैं, उस बयान का क्या अर्थ है? और रात में अगर मिले हों तो वही मिलते हैं, वो रोज सफर लेते हैं। हमने भी उनकी सिफारिश करी है, फिर कर देंगे उनकी सिफारिश है, जल्दी मुख्यमंत्री बना दो राजभर को। हाँ, वो परेशान है परेशान, हम नहीं बना रहे हैं। दरअसल राजभर इन दिनों मंत्री पद के साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी से 6 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और खुद को समाजवादी पार्टी के सामने मजबूती से पेश करने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये बयान अब कांग्रेस को भी हजम नहीं हो रहा। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस और सपा की लड़ाई को गठबंधन से जोड़ दिया और कह दिया 24 से पहले ही इंडी गठबंधन खंड खंड होने वाला है। इंडिया ब्लॉक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करने की जगह ओम प्रकाश राजभर जी अपना देख लीजिए, आप कहां हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं। आपने पिछड़ों के समाज को, राजभर के समाज को धोखा दिया है और राजभरों को आपके परिवार के लोगों ने चिरकुट कहा है। आज जाति जनगणना पर आपका क्या पक्ष है, आप बताएंगे? जाति जनगणना की त्रिस्तरीय आरक्षण पर आपका क्या पक्ष है और भाजपा का क्या पक्ष है, आप बताएंगे? 2024 में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सारी सीटें जीतेगा और उत्तर प्रदेश में तो आपकी हम जमानत नहीं बचने देंगे। आप अपना काम करें, अपनी चाटुकारिता करें, भारतीय जनता पार्टी के चरण चुंबक हों, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपका समाज और उत्तर प्रदेश सब देख रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कलह सामने आया। एक दूसरे के नेताओं के प्रति जिस प्रकार की औचित टिप्पणी हुई, निचले स्तर की बातें हुई, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। इंडी अलायंस में आपस में एका नहीं है और चूंकि ये अलायंस ही इसीलिए बना है कि जो जनधन की लूट सत्ता में रहते हुए इंडी अलायंस के दलों ने किया है, जो पारिवारिक विरासत है पार्टियों को, उसको बचाना है, न कि इनके सामने कोई जनहित और राष्ट्रहित विषय है। मतलब साफ है, एक तरफ राजभर अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच को जनता के सामने लाने की कोशिश कर रही है और बता रही है कि ये गठबंधन सिर्फ दिखावा है, यहाँ अपनों में बंटवारा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के